अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेम, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं आपके साथ शलजम गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। ओरिजिनल शलजम गोश्त किस तरह बनता है और उसमें कौन सी टिप एंड ट्रिक्स यूज़ होती हैं, सब आज शेयर करूंगी। सो कहीं बच्चे मेरे साथ रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है जी मेरे पास 1 किलो शलजम है और 1 किलो मेरे पास बीफ है। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही बीफ है, ठीक है। आपने दोनों चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल लेनी है। आप चाहें तो शलजम की जो क्वांटिटी है वो कम या ऊपर कर सकते हैं, चाहें तो आप बीफ की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये आपने क्या क्या करना है, आपने सबसे पहले तो शलजम को वॉश करके रखना है और बीफ को भी वॉश करके रखना है। और फिर आपने क्या करना है, एक पतीला पानी का भर के अपने पास रखें। और आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इसमें शलजम ऐड करनी है। शलजम को जब भी आप बनाएं, चाहें तो शलजम पालक बनाएं, चाहे शलजम चिकन बनाएं, कोई भी रेसिपी बनाएं, उसमें शलजम आप बॉईल करके ऐड किया करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और शलजम बहुत अच्छे से पक जाते हैं। ओरिजिनल टेस्ट शलजम का इसी तरह आता है। अगर तो हम इसी तरह इनको मसाले में भूनते हैं तो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। सो आप अपने घर में इस तरह भी ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने एक अदद प्रेशर ले लेना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेशर बेस्ट है, क्योंकि प्रेशर से जो हमारा टाइम है वो बहुत कम लगेगा। अब मैंने इसमें बीफ ऐड कर दिया है। बीफ के बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का अनियन कटिंग करके ऐड किया था। हम इसमें अनियन थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने 2 टमाटर, छोटे साइज़ के 2 टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने इसमें कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। फाइन चॉप ही हमने किया है। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत ही इसमें ऐड की हैं। और देन मैंने 2 क्यूब्स ऐड किए हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के। मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ है, पेस्ट बना के मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया हुआ है। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया। अगर आपने ये रेसिपी देखनी है तो आपको लास्ट पे मिल जाएगी। और फिर हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये भी मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम ही ऐड किया है। छोटा चम्मच मैंने ये भर के ऐड किया है, लेकिन अगर हम खाने का चम्मच देखें तो वो कम ही है, हाफ़ है वो तकरीबन। उसके बाद मैंने इसमें टर्मरिक ऐड की, टर्मरिक 1 चम्मच आपने। उसके बाद मैंने लाल साबुत मिर्च इस पर ऐड की है। और देन जी मैंने कुटा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा और मोटी इलायची को हमने इकट्ठा कूट के रख लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। देन 2 अदद मैंने इसमें इलायची ऐड की हैं। और ये अब हम करेंगे इसमें पानी ऐड। पानी मैंने 1 गिलास इसमें ऐड किया था। 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड किया है, क्योंकि जितना आपको लगे कि इक्वल क्वांटिटी में है उतना ही आप पानी ऐड करिएगा, क्योंकि जो मीट है, जो बीफ है, वो अपना भी पानी छोड़ता है। सो आप पानी नॉर्मल ही ऐड करिएगा, क्योंकि अगर पानी रह जाए तो फिर मसला होता है। सो इसके लिए 1 किलो के लिए 1 गिलास बहुत है पानी का। फिर हमने इसको लगा दिया था जी प्रेशर। प्रेशर की एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो है जी 15 मिनट। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा। सो आपने जस्ट 15 मिनट को नोट करना है। 15 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। और फ्लेम जो है हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे हमारे जो शलजम है वो अच्छे से गल चुके थे, तो हमने इनका पानी सारा ड्रेन कर लिया और बाद में हमने इनको मैश कर, मैंने बहुत अच्छे से स्मूथली पेस्ट टाइप इनको मैश किया था। कुछ लोग साबुत भी शलजम ऐड कर लेते हैं। अगर तो आपको साबुत शलजम पसंद है तो आप साबुत ही रहने दीजिएगा, लेकिन हमें कुछ इस तरह का बिल्कुल ही मैश पसंद है। सो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर दिया। उसके बाद जो हमारा प्रेशर है वो भी बंद हो चुका था और बीफ बहुत अच्छे से गल भी गया था। फिर हमने इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्सअप किया। फिर हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल आप अपने हिसाब से, अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड करें, लेकिन इतना ऐड करें कि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। फिर से हमने चम्मच की मदद से इसकी 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है। और जैसे ही आपको लगे कि भुनाई करते वक्त आपका जो बीफ है उसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप समझ लें कि आपकी जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। फिर आपने इसमें शलजम ऐड कर देने हैं, क्योंकि बेस्ट वाली भुनाई तो तभी होती है जब घी छोड़ना स्टार्ट हो जाए। जब घी सेपरेट हो जाए तो आप समझ लें आपकी भुनाई जो है बहुत अच्छी हो गई है। अब यहाँ पे हमने शलजम इसमें ऐड किए थे। अब शलजम डाल के भी हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी। और यहाँ पे तकरीबन दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट डन है, लेकिन यहाँ पे आपने फ्लेम हल्का सा करके लो टू मीडियम, मीडियम बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, बल्कि आप लो ही रखें। लो मीडियम पे आप इसको हल्की आंच पे रख दें और ऊपर ढक्कन दे दें और आहिस्ता आहिस्ता हीट पे इसको पकने दें। और जो इसका मज़ा आएगा, हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने दें। और 15 से 20 मिनट बाद जब इस तरह की इसकी लुक आना स्टार्ट हो जाए, घी छोड़ना स्टार्ट हो जाए, तब आप इसको रोटी के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएँ तो क्या ही मज़े हैं। और ये देखें जिसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप अपने घर में ज़रूर ये ऑथेंटिक शलजम गोश्त की रेसिपी ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।